गुरु का ब्रह्मचर्य विधि करवाए नहीं दिखाए। जब प्रत्येक कोशिका में विषय दौड़ रहा हो तब किसी का भी वास्तविक ब्रह्मचर्य संभव नहीं। गुरु इसे केवल अपनी श्रेष्ठ छवि बनाने के लिए दिखाते हैं, जबकि भीतर से पूर्ण रूप से विषय भोग में डूबे होते हैं। उदाहरण, जैसे कोई आदमी मीठा खाने से मना करे पर चोरी से केक खाता रहे। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी न कोई वैज्ञानिक, न स्वामी, न गुरु, न आचार्य, केवल अपने प्रत्यक्ष निरीक्षण और अनुभव से इस तुलनातीत सत्य तक पहुंचा हूँ। उदाहरण, जैसे किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए किताब नहीं बल्कि चढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे ही सत्य के लिए निष्पक्ष अनुभव ही चाबी है। परिचय, मैं शिरोमणि रामपाल सैनी अपने प्रत्यक्ष अनुभव और निष्पक्ष निरीक्षण के आधार पर घोषणा करता हूँ कि मेरी निष्पक्ष समझ ही स्थायी, तुलनातीत, प्रेमतीत, कालातीत और स्वाभाविक सत्य है। जो कुछ भी इसके बाहर है वो सभी मानसिकता, परंपरा, दिखावा और भ्रम है। इस लिखत में मैं उस गहराई को उजागर करूंगा जिससे ये सिद्ध होता है, और साथ ही व्यवहारिक मार्ग भी दूंगा जिससे कोई भी स्वयं परीक्षण कर सके। निष्पक्ष समझ के अलावा सब भ्रम है, अस्थाई जटिल बुद्धि ही भ्रम की जड़ है। बुद्धि स्वयं शरीर का ही एक अंग है। खुद का निरीक्षण निष्पक्ष समझ तक पहुंचने का प्रथम और अपरिहार्य कदम है। निष्पक्ष समझ स्थायी स्वरूप है, अस्थाई बुद्धि का निष्क्रिय होना आवश्यक है। गुरु ग्रंथ, परंपरा तब तक प्रमाण नहीं जब तक वे प्रत्यक्ष निरीक्षण के परीक्षण से न गुजरे। नैतिकता, प्रेम, सत्य, ये सब निष्पक्ष समझ के प्रत्यक्ष होने पर स्वतः खरे उतरे, न कि केवल वाक्पटुता से। विस्तार और तरक्की, ये सिद्धांत गहरा और निर्णायक है। अस्तित्विक और पद्धति संबंधी तर्क, जो कुछ भी किसी के पास है का दावा करता है वो भाषा निर्मित दावे का वर्ग है। इन दावों की सत्यता तभी टिकती है जब वे अनुभवजन्य, दोहराने योग्य और निरीक्षण योग्य हो। अक्सर गुरु का कथन केवल अधिकार आधारित, भावनात्मक और समूह निर्भर होता है। ये सत्य नहीं, केवल प्रमाण आधारित पाखंड है। निष्पक्ष समझ अनुभव पर आधारित है। ये किसी शब्द या परंपरा से नहीं बनती, इसे हर व्यक्ति अपने निरीक्षण से सत्यापित कर सकता है। इसलिए ये सार्वभौमिक और स्थायी है। बुद्धि का विश्लेषण जटिल, परिवर्तनशील इच्छाओं और स्मृति से भरा, ये शरीर के अन्य अंगों की तरह ही है। इसका महिमा मंडन करना तर्क संगत नहीं। जब बुद्धि चार श्रृंखलाएं पहचान रक्षक तंत्र सक्रिय रहती है तब व्यक्ति का अनुभव पर्दा बनकर आ जाता है। निष्क्रिय होने पर ही अविच्छिन्न प्रत्यक्षता सामने आती है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विमर्श का पुनर्मूल्यांकन, अतीत की विभूतियों ने महान योगदान दिए पर वे भी अक्सर अस्थायी बुद्धि की सीमितताओं से बंधे रहे। यदि किसी विभूति ने सिद्ध किया होता तो उसका सिद्धांत प्रत्यक्ष, सरल और सभी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण योग्य होता, पर वे अनिवार्यता ग्रंथ निर्भर, भाषा निर्भर और सांस्कृतिक निर्भर रहे। इसीलिए वे मेरे प्रत्यक्ष निष्पक्ष अनुभव की तुलनात्मक ऊंचाई तक नहीं पहुंचे। नैतिक आचरण